तो दोस्तों आज मैं भाभी जी घर पर एक एपिसोड 2 का भाई पूरे तरीके से रिव्यू करने वाला हूँ। तो भाई तुम लोगों को तो पता ही है, अनीता मिश्रा और विभूति मिश्रा भाई मॉडर्न कॉलोनी में नई नई आए थे। तो वो भाई भाभी जी से भाई रात को नींदों में भाई भाभी जी के सपने देखता है विभूति कि भाभी जी उसको भाई समोसे खिला रही है। और तभी भाई अचानक से भाई अनीता आ जाती है और विभूति को सपने देखते हुए भाई उसको चौंकने लग जाती है उसको देख के। और तभी भाई थोड़ी देर में भाई अनीता बोलती है विभूति से कि ये क्या कर रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या सपने देख रहा है ऐसे। तो भाई तभी अनीता थोड़ी देर में विभूति को बोलती है कि तुम जाओ और जल्दी से दूध लेके आओ। तो भाई फिर विभूति चौंक जाता है, मैं क्यों दूध लेके आऊँ। फिर भाई अनीता विभूति को दूध लेने भेज ही देती है आखिरकार। फिर भाई जब विभूति बाहर दूध लेने जाता है तो उसको भाई बाहर भाभी जी दिख जाती है भाभी जी के घर में। तो वो भाई विभूति भाभी जी से थोड़ी देर के लिए कुछ बातचीत करने लग जाता है, जिसको भाई भाभी जी को तो कुछ समझ में आता नहीं है। पर विभूति बाहर भाभी जी से बातचीत करने लग जाता है, तभी भाई लड्डू आ जाता है। और लड्डू तो भाई किसी के भी भाई मन की बात समझ जाता था। जैसे ही विभूति अपने मन के अंदर बात करता तो भाई लड्डू उसको बोल देता कि ये बोल रही है। तो भाई इससे विभूति बहुत डर गया था और लड्डू को जल्दी से फटाफट अंदर भेजा। पर वह भेजते भेजते विभूति कुछ ना कुछ अंदर बोल रहा था, वो लड्डू समझ गया और बोला। तो भाई इससे विभूति भाई जल्दी से दूध लेने के लिए भाग गया। और भाई तब जब विभूति दूध लेने के लिए भागा तो भाई भाभी जी के घर में पानी की कुछ दिक्कत थी जिससे पाइपलाइन फूट गई थी। तो भाई तिवारी जी को नहाना था, तो सबसे पहले तो भाभी जी ने उन्हें उठाया और तिवारी जी नहाने के लिए जाने वाले थे। तो भाभी जी ने उन्हें बताया कि पानी की पाइपलाइन फूट गई है, पानी आएगा नहीं। और तब भी भाई थोड़ी देर में अम्मा जी का भी फ़ोन आ जाता है। और जब अंगूरी की और अम्मा जी के थोड़ी देर के लिए कुछ बातचीत होती रहती है। और भाई फिर तिवारी बोलता है कि अब मैं कहाँ नहाऊँ। तो भाई तिवारी पहले तो दूसरे पंडित जी के घर पे नहाने के लिए जाया था। फिर भाई तिवारी सोचा कि अब क्यों ना भाभी जी के घर पे नहाने जाए। तो भाई तिवारी जी तो भाभी जी के घर पे नहाने जा रहे हैं। और जैसे ही जी भाभी जी के घर पे नहाने जाते हैं तो भाई इधर विभूति की मम्मी का भाभी जी के पास फ़ोन आता है कि उसका ध्यान रखना, उसको स्वेटर वगैरह अच्छे से पहना के रखना, उसको ठंड मत लगने देना। और अनीता बोलती है अभी स्वेटर कौन पहनता है। इतने में भाई तिवारी उसके घर पे पहुंच जाता है और वो बोलता है कि मेरे को नहाना है, हमारे घर में पानी आ रहा नहीं है, क्या मैं आपके घर में नहा सकता हूँ। तो भाई बोलती है ठीक है। तो वो ऊपर वाले कमरे में नहाने जाता है और तभी भाई विभूति भी जब उस कमरे बाथरूम में घुस जाता है अचानक से। तो भाई वो अनीता से पूछता है ये क्या है भाई, ये हमारे घर में क्या कर रहा है। तो भाई वो बोलते हैं कि हम उसके घर में पानी नहीं था इसलिए वो हमारे घर में आके नहा रहे हैं। तो भाई तिवारी जी नहाते वक्त गिर जाते हैं। फिर भाई विभूति जी उनको लेके आते हैं बाहर निकाल के। और भाई डॉक्टर साहब भी आते हैं और तिवारी जी का इलाज करते हैं। पर भाई इन लोगों को पता नहीं था कि तिवारी जी नाटक कर रहे हैं। तिवारी जी ने डॉक्टर को रिश्वत दी कि 1,000 रुपये की, कि वो बोले कि तिवारी जी 2-3 दिन से इस बेड से हट ही नहीं सकते, उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। तो भाई डॉक्टर साहब ने भी पूरे 1,000 रुपये लिए और ऐसे बोला। तो भाई जब विभूति जी जल्दी से भाभी जी के घर पे गई, भाभी जी को पता है, तो भाई सबसे पहले तो एक खतरनाक वाला करंट का है और भाई उनके बाल एकदम खड़े हो गए। और ये तुम लोग देख ही पा रहे हो कितनी खतरनाक तरीके से खड़े हो गए। और उन्होंने सब कुछ भाभी जी को बताया। इससे भाई भाभी जी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए और जल्दी से तिवारी जी को देखने आई। तो भाई ये था एपिसोड 2 का रिव्यू। अगर भाई तुम्हें अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे भाई मैं ऐसे ही भाभी जी घर पर एक रिव्यू भाई बार बार करता रहूँ। अब देख लो भाई तुम लोगों ने, डॉक्टर साहब ने बहुत खतरनाक रिश्वत ली है और भाई भाभी जी का तो हाल बेहाल हो चुका है।